गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी मैग्नेटिक सर्किट का लेक्चर नंबर 14 आपके पास लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसको समझा। आज हम लोग फैराडे के नियम को समझेंगे। ठीक है, तो फैराडे के नियम में क्या हो रहा है कि मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ और स्लाइड्स आपके राइट साइड में आएगा, उसको कॉपी पे लिखना है। उसी चीज़ को मैं बोर्ड पे लिखता तो मैं स्लाइड्स दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और अच्छे से मैं डिक्टेट भी करूँगा 1 बाय 1। तो चलिए आपके पास फैराडे का नियम लेके आता हूँ। फैराडे के फर्स्ट लॉ पे बात करते हैं। फैराडे ने, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फैराडे ने 2 नियम दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दुनिया में। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दुनिया में 2 नियम दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर लगाना चाहेंगे तो, क्योंकि चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो अंडरस्टूड है। देखिए आपके स्क्रीन में आ गया होगा फैराडे फर्स्ट लॉ। उसके ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है S05, ये सब किसी कॉलेज का है, किसी कॉलेज में आया हुआ एग्ज़ाम है। समर विंटर वहाँ ऐसे चलता है, दूसरे राज्य का है, वहाँ पर बनाया जाता है नोट्स उससे। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे लिखा हुआ है, स्टेट्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ में 2 नियम आएंगे, एक फर्स्ट लॉ और ठीक है सेकेंड लॉ। तो इसमें फर्स्ट लॉ को हम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ मैं सेकेंड लॉ भी करूँगा। तो आपके स्क्रीन पे आ गया, बढ़िया से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट whenever the magnetic line of force, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग फ्लक्स लाइन भी कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए आराम से। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट whenever the magnetic line of force, ठीक है, जब भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक विथ ए क्वाइल, लिंक मतलब जुड़ना, मैं समझाता हूँ, लिंक विथ ए क्वाइल और कंडक्टर। क्वाइल मतलब लपेटा हुआ, या कंडक्टर तार जिसको आप लोग बोल रहे थे उसी को क्वाइल या कंडक्टर बोलते हैं। चेंजेस कॉमा एंड EMF इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, जब उसमें फ्लक्स लिंक होगा तो उसमें EMF जनरेट होगा। सच एन EMF लास्ट्स मतलब रहता है, एज लॉन्ग एज तब तक रहता है, दैट दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस, जब तक ये फ्लक्स चेंज होते रहता है। ठीक है, और चल रहा है वहाँ रहने दीजिए, आप उसको लिखिए अपने कॉपी में अच्छे से। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस स्टेटमेंट को। कह रहा है कि यदि आप एक क्वाइल लेते हैं ऐसे, या कंडक्टर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आइए, ये जो लिया, इसको नापने के लिए आपने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिया था, याद होगा आप, एकदम करेक्ट। अब आप इस क्वाइल के पास एक मैग्नेट लेके आएंगे। ये नॉर्थ पोल इधर दे दीजिए, साउथ इधर दे सकते हैं, किधर भी दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलते हैं, जिसे हम लोग फ्लक्स लाइन कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलते हैं इन्हें फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। इन्हें हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, FLUX फ्लक्स, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, पहले सीखे भी हैं। जब ये मैग्नेट को हम लोग यहाँ लिंक कराएंगे, लिंक मतलब होता है इनके सामने कंडक्टर के साथ जुड़ना। इनको जब आगे लाया जाएगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस इस कंडक्टर के द्वारा लिंक होगा। ठीक है, किसी जगह लिखा रहता कट होगा, लेकिन कट से ज़्यादा अच्छा शब्द है लिंक होगा। लिंक माने जुड़ेगा, मतलब ये इसके साथ टच करेगा। जैसे ही इसके साथ टच करेगा, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के पास एक वोल्टेज जनरेट होगा। इसे हम लोग इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। वोल्टेज जनरेट होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF। तो पहला नियम यही बोलता है कि जब कोई फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर या किसी क्वाइल के साथ लिंक होता है तो इस क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। इतना ही है, पहला सिर्फ जनरेट होता है, ये बताया था। ठीक है, अब आइए, इसमें 2 बातें होंगी। इसमें एक लाइन और लिखा हुआ था, जब तक ये लिंकिंग प्रोसेस रहेगा, लिंकिंग का मतलब आने जाना, टू एंड फ्रो मोशन करना है। इसको आगे की ओर भी ले जाना है और पीछे की ओर भी ले जाना है। ठीक है, आगे पीछे लेंगे तो यहाँ पर एक क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड EMF।
इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके लिंक होने से जुड़ेगा, ठीक है, लिंक होने से यहाँ पर, और ये टू एंड फ्रो मोशन करना है, टू एंड फ्रो मोशन, इसको कीजिएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन यहाँ ऐसे देखिए लिंक करके दिखा रहा हूँ, एक अच्छा रहेगा, ठीक है, ये इसके साथ लिंक होना शुरू होता है। तो ये जितना ज़्यादा लिंक होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। साथ साथ कितना स्पीड से मूव करा रहे हैं, ये स्पीड भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे, वेलोसिटी, इस पर भी बात होगी। तो ये इसके साथ लिंक हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। जैसे ही ये आगे की ओर ले जाइएगा, ये कांटा या तो इधर मूव करेगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें दो बातें आती हैं, या तो मैं कॉइल को आगे ले जाऊँ, या तो मैं मैग्नेट को आगे ले जाऊँ, या मैं कॉइल को इधर लाऊँ, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक मूवमेंट में रहना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, मूवमेंट में। अगर ये घूम रहा है इधर उधर तो ये स्टैटिक रखिए, अगर ये इसको स्टैटिक रखना तो इसको आगे पीछे कीजिए। एक लड़का बोला यदि मैं दोनों को मूवमेंट रखूँगा तो पर भी आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होंगे। कहने का मतलब कि जब तक फ्लक्स का चेंजिंग नहीं होगा, चेंज इन फ्लक्स, नया शब्द आया फिर से एक, क्या आया, चेंज इन फ्लक्स, लिंकिंग। अगर आप मान लीजिए मैग्नेट को अंदर रख दिए तो फ्लक्स तो लिंक हो रहा है बट चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ सर, मान लिया 5 लाख फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ तो 5 ही लाख है भाई, 5 लाख से 7 लाख कीजिए, 5 लाख से 3 लाख कीजिए। तो कब ऐसा होगा, जब आप मैग्नेट को और अंदर ले जाइएगा और बाहर लाइएगा, तब कम ज़्यादा लिंकिंग होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जितना ज़्यादा लिंक होगा या जितना कम लिंक होगा, उसी से इंड्यूस्ड ईएमएफ का ज़्यादा या कम होना पता चलता है, ठीक है। यानी चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग को देखिए क्या लिखते हैं, φ1 माइनस φ2, ठीक, या किसी जगह पर लिखा रहेगा डी फाई, या किसी जगह लिखा रहेगा डेल फाई, ठीक। अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर दिखाते हैं, ये भी लिख सकते हैं चेंज इन, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, डी फाई भी बोलते हैं और डेल फाई भी बोला जाता है। तो ये फ्लक्स लिंकिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इसको बना लीजिएगा, इसको भी नीचे नोट करके साइड में कहीं लिख लीजिएगा, इसको साइड में लिख लीजिएगा। ये फोटो बना लीजिए, फर्स्ट लॉ आपने लिखा जो स्क्रीन पे है, उसके नीचे इसको आराम से इसको फोटो को बना लीजिए। ये फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ आपने समझ गए होंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ कैसे काम कर रहा है, चलिए फर्स्ट लॉ तो आप लिख लिए होंगे अच्छे से, ठीक है, मान के चलेंगे लिख लिए होंगे आप, ठीक है। अब आइए फर्स्ट लॉ की कुछ बातें जो तब सेकंड लॉ पे पहुंचेंगे, सेकंड लॉ पहुंचेंगे अब, ठीक है। सेकंड लॉ मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, सेकंड लॉ, ये मेरा सेकंड लॉ हो रहा है, फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अब सेकंड लॉ में क्या बताया उसने, फर्स्ट लॉ में क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। सेकंड लॉ में क्या होगा, सेकंड लॉ में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इस पे बात किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने दो बात बताया, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, क्या क्या बताइए, सुनिए। बोला कि फ्लक्स लिंक कितना हो रहा है, ठीक है, मतलब भाई आगे पीछे ले जाओगे तो चेंज कितना जल्दी हो, फ्लक्स में बदलाव की दर, हिंदी में लिख रहा हूं, फ्लक्स में बदलाव की दर, ठीक, दर। अगर इस शब्द का मीनिंग अंग्रेजी में समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्लक्स में बदलाव, पहले फ्लक्स में बदलाव को क्या बोलते हैं जानते हैं, φ1 माइनस φ2, और कभी भी दर निकालते हैं तो समय से भागा देते हैं, ठीक। तो बताइए ई वाला जो फ्लक्स आया होगा t1 टाइम में आया होगा और ई वाला फ्लक्स आया होगा t2 टाइम में आया होगा, इसलिए φ1 माइनस φ2 बाई t1 माइनस t2। इसी को किसी जगह डेल फाई बाई डेल टी लिखता है, या किसी जगह डी फाई बाई डी टी लिखता है, करेक्ट।
ये बात ध्यान रखिएगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ बनेगा वो इस पर निर्भर करेगा, ठीक। यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाई डी टी के, ठीक है, डी फाई बाई डी टी के। दूसरा, ये कितना टर्न है इस पे निर्भर करेगा। मान लीजिए एक कॉइल मैंने लिया, उसमें घना घना कॉइल मैंने दे दिया, एकदम उतना ही लंबा कॉइल है, देखिए यहां से लेके यहीं तक कॉइल है, देख लीजिए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकिंग ज़्यादा होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न को हम लोग n से सूचित करते हैं। इसका मतलब E जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n यानी नंबर ऑफ टर्न के भी होगा। यानी कि दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो E बराबर n डी फाई बाई डी टी। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखेंगे। और E को अगर हटाते हैं हम लोग तो यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो K आएगा n डी फाई बाई डी टी। यही है फैराडे का सेकेंड लॉ, जो कि फैराडे का सेकेंड लॉ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। फैराडे का फर्स्ट लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, सिर्फ ये बताता है। फैराडे का सेकेंड लॉ कितना मैग्नीट्यूड वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है इसके बारे में बताता है। अब आइए स्क्रीन पे आते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ, पढ़िए देखिए क्या लिखता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फैराडे का सेकेंड लॉ। वेन एवर ए कंडक्टर कट्स और इन द कट बाय मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, कट या लिंक हम दोनों शब्द यूज किए थे, लिंक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंडक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ विच प्रोपोर्शनल टू द रेट माने दर, देखिए मैंने लिखा दर, रेट एट विच द कंडक्टर कट और इन कट बाय मैग्नेटिक फील्ड इन शॉर्ट द सेकेंड लॉ कैन बी स्टेट्स दैट। वो तो ऊपर का बात खाली बता। अब देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग। इतना ही लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये वाला टू रेट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ओके। इसका मतलब हो गया कि जब फ्लक्स जितना होगा नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना फ्लक्स लिंकिंग पता चल जाएगा। फ्लक्स लिंकिंग नंबर ऑफ टर्न पे भी निर्भर करता है, ठीक है। यानी ये पूरा बात आया तो मैंने, ठीक है, इसी को एक्सप्रेशन के रूप में आपके पास आ रहा होगा, देख लीजिए एक्सप्रेशन के रूप में क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनल कर देते हैं या कहीं कहीं किताबों में K लिखता है, कहीं कहीं नहीं लिखता, डायरेक्टली K का मान 1 रखता है। K का मान कितना? 1। तो E बराबर एन डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ सीधा एन डी फाई बाई डी टी कह दीजिए। देखिए क्या कहता है, इसके बारे में लिखा है, दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हियर डी फाई रिप्रेजेंट द चेंज इन फ्लक्स, अभी बताए थे ये चेंज इन फ्लक्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड डी टी रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग टाइम चेंज, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और एन बताता है, ये जो एन है नंबर ऑफ टर्न कितना होगा इसको समझा रहा है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ये। अब आइए यहाँ तक अच्छे से आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको किसी भी स्थिति में इसी को याद करके जाना है, ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। स्टेट्स एंड एक्सप्लेन द फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट। ये एकदम नोट कर लीजिए, ये एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया से इसको ढंग से बनाइएगा, एग्जाम में अच्छे से समझाइएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। लेकिन यहीं पर पूरा ख़त्म नहीं होता है, अभी बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बाकी है। अब आइए, ये पहला लॉ में क्या पता चला, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। दूसरा लॉ में क्या पता चला, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अब क्वेश्चन तीसरा आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि सर करंट जो आप बता रहे थे कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, करंट का डायरेक्शन किधर होगा। मतलब इसमें जो बैटरी जनरेट हो रहा है, बैटरी में दो पोलरिटी होता है, प्लस माइनस, मालूम है ना। हाँ, तो इसका पोलरिटी बताना है, इसका डायरेक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
ये तीसरा हम लोग का इसमें पार्ट होगा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़े हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ, दूसरा पार्ट पढ़े फैराडे का सेकेंड लॉ। दोनों में हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना जनरेट होता है ये पता किया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पता करेंगे। क्या पता करेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। चलिए, तो आप नोट कर लिए होंगे, जो आपके पास सेकेंड लॉ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए स्क्रीन के एक साइड में आपके पास आ गया होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास E बराबर एन डी फाई बाई डी टी आता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्शन हैं, इनको डायरेक्शन को सेट करने के लिए दो साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। ठीक, ये बताने के लिए कि भाई ये जो बैटरी माने वोल्टेज जनरेट हुआ है, इस वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा। फैराडे से पूछा कि तुम नहीं बता सकते हो, तो बोला यहाँ नहीं बता सकते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा। मतलब भाई इसमें करंट जनरेट हुआ, माने वोल्टेज जनरेट हुआ तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, या करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, या ऐसे फ्लो कर रहा है। लेकिन फैराडे ये बताने में सक्षम नहीं रहा कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पता रहेगा तभी ना करंट का डायरेक्शन पता कर लीजिएगा। एकदम करेक्ट। तो ये बात फैराडे नहीं बता पाया। तब दो साइंटिस्ट सामने आए, नाम सुनिए दोनों का। एक का नाम है फ्लेमिंग्स का नियम, उसका नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ध्यान देंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स का दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, और दूसरा लेंज लॉ। लेंज लॉ, कौन कौन नाम बोला आपने, सुनिए। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखिए मैं लिख रहा हूं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और दूसरा लेंज लॉ। बहुत मजा आएगा इन दोनों एक्सपेरिमेंट को देखने में, और इसमें भी बहुत कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन दोनों को, पहले तो आप जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको लिखिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि उसी में मैंने बताया है कि क्या है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लिख लिए होंगे आप लोग। तो अभी इसमें हम लोग आगे के लेक्चर में सीखेंगे लेंज लॉ और फ्लेमिंग्स का दाहिने हाथ का नियम। ठीक, ये दोनों क्या इंडिकेट करता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका डायरेक्शन क्या है, कैसे पता चलता है डायरेक्शन। तो हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करते हुए अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि क्या होता है। अब आइए आज के लेक्चर को फिर से एक बार समझा देते हैं, रिव्यू कर देते हैं। आज हम लोगों ने सीखा फैराडे का पहला नियम। फैराडे का पहला नियम बताता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है कंडक्टर के साथ लिंक होता है। ठीक है, फ्लक्स चेंज होता है, जितना ज़्यादा चेंज होगा फ्लक्स का, जितना ज़्यादा फ्लक्स का चेंजिंग होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ये पहला बात हो गया। ठीक, ओके, इसमें दो बातें थी, आप मैग्नेट को भी मूव करा सकते थे, या मैग्नेट को स्थिर रखिए कंडक्टर को भी मूव करा सकते थे। दोनों में से किसी को भी मूवमेंट में लाइए तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, यानी फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स का चेंजिंग तभी होगा भाई, फ्लक्स का चेंजिंग तभी होगा जब आप आगे पीछे मूव करेंगे मैग्नेट को, तभी फ्लक्स का चेंजिंग आएगा। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा जो नियम कहता है फैराडे का, बोलता है कि भाई कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, तब वो बताता है कि इसमें जितना फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स में बदलाव होने की दर जितनी होगी, अरे जितना जल्दी जल्दी मूव कराइएगा उतना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, मतलब उतना दर बढ़ेगा। दर का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी चीज़ के बदलने, समय के साथ ज़्यादा बदलना या कम बदलना दर कहलाता है। तो यहाँ भी भाई ज़्यादा या कम बदलेगा, तो जल्दी जल्दी मूव कराइएगा तो ज़्यादा इसका मतलब दर होगा, और धीरे धीरे मूव कराइएगा तो कम दर होगा। ठीक है, तो यहीं पर आता है दर। दूसरा, कितना नंबर ऑफ टर्न इसमें डाले हैं, लपेटे हैं, इस पर, ये दो बातों पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, एन डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया कि सर डायरेक्शन बताओ, फैराडे से पूछा गया। बोला नहीं, डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन का मतलब वोल्टेज जब जनरेट हो रहा है तो वोल्टेज में प्लस माइनस जनरेट होगा ना, उसी प्लस माइनस से ना करंट का डायरेक्शन वो सेट करेगा। तो ये नहीं बता पाया। करेक्ट,
नहीं बता पाया, तब यहाँ पर दो साइंटिस्ट लोग अपना योगदान देने आए। एक का नाम था फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, उसने भी अपना डायरेक्शन देने का बताया और उनका डायरेक्शन सही था और उनको भी अडॉप्ट किया गया, लिया गया। दूसरा लेंज, इसने भी अपना एक्सपेरिमेंट करके समझाया और डायरेक्शन के बारे में समझाया और ये भी सही था। इन दोनों के द्वारा, दोनों के नियमों से हम फैराडे के द्वारा उत्पन्न किए गए इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग लेंज लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।